हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन के सीरीज में आज हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य। इससे पहले के सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप वहां से उन वीडियोज को देख करके ही आगे बढ़ें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दीक्षा इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है स्वास्थ्य, जिसमें फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र एड्स रिपोर्ट। जुलाई 2023 में HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स UNAIDS द्वारा द पाथ दैट एंड्स एड्स शीर्षक से एक रिपोर्ट में इस बीमारी से निपटने में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में मौजूदा चुनौतियों और प्रगति को उजागर करती है। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने, असमानताओं को दूर करने, सामाजिक भेदभाव से निपटने और पर्याप्त वित्तीय सुरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल देती है। विदित हो कि वर्ष 2022 में एड्स की वजह से प्रत्येक मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। वर्ष 2022 में विश्व भर में HIV से पीड़ित लगभग 9.2 मिलियन लोगों के पास इलाज तक पहुंच की सुविधा नहीं थी। वैश्विक स्तर पर HIV से पीड़ित 39 मिलियन लोगों में से 29.8 मिलियन लोगों को जीवन रक्षक उपचार प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2020 से 2022 के बीच प्रत्येक वर्ष 1.6 मिलियन अतिरिक्त लोगों को HIV का उपचार प्रदान किया गया। यदि इसी प्रकार प्रगति जारी रही तो वर्ष 2025 तक 35 मिलियन लोगों को HIV उपचार प्रदान करने का वैश्विक लक्ष्य निश्चित ही हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैंसर मूनशॉट परियोजना। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिकी सरकार के कैंसर मूनशॉट प्रयास को फिर से शुरू करने की घोषणा की, जिसमें कैंसर बीमारी से अमेरिका की मृत्यु दर को आधे से कम करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना को पहली बार 2016 में शुरू किया गया था, जिसमें 7 वर्षों की कुल निधि $1.8 बिलियन थी, जिसमें से केवल 400 मिलियन 2022-2023 को कवर करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। कैंसर मूनशॉट क्या है? कैंसर मूनशॉट योजना कैंसर की रोकथाम के लिए रिसर्च को बढ़ावा देने और मृत्यु दर को कम करने वाले उपायों पर जोर देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI और कैंसर पर शोध करने वाली अन्य संस्थाओं को दी गई है। नेक्स्ट है मलेरिया का नया म्यूटेशन। भारत में पहली बार वैज्ञानिकों की टीम ने मलेरिया संक्रमण के नए म्यूटेशन का पता लगाया, जिसका नाम परजीवी मार्कर है। मलेरिया का जो नया म्यूटेशन है उसका नाम है परजीवी मार्कर। मलेरिया के इस म्यूटेशन का मुख्य कारण दवा प्रतिरोध हो सकता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मरीज के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द एवं थकान जैसे लक्षण महसूस होते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट वर्ष 2022 के अनुसार 2015 से 22 के दौरान भारत में मलेरिया के मामलों में
85.1% की गिरावट और मौतों में 83.36% की गिरावट दर्ज की गई। भारत में मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की 9 प्रजाति हैं। विदित हो कि अभी तक मलेरिया का टीका नहीं आया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक कंपनी टीका की खोज में लगी हुई है। नेक्स्ट है चिट्रीडियोमाइकोसिस। चिट्रीडियोमाइकोसिस हाल ही में जारी ट्रांसबाउंडरी एंड इमर्जिंग डिजीज नामक एक बहुराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार पिछले 40 वर्षों में चिट्रीडियोमायोसिस तथा चिट्रिड नामक एक विनाशकारी कवक रोग विश्व भर में मेढकों की आबादी को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण मेढक की 90 प्रजातियां समाप्त हो चुकी है। विदित हो कि यह रोग विश्व की सबसे घातक वन्यजीव बीमारियों में से एक है। चिट्रिड मेढकों की त्वचा में चिट्रिड जो है मेढकों की त्वचा में प्रजनन करके उन्हें संक्रमित करता है तथा जल एवं नमक के स्तर को संतुलित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। अंततः संक्रमण का स्तर बहुत अधिक होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। चिट्रिड की उत्पत्ति एशिया में हुई है तथा यह व्यापार और वैश्विक यात्रा के माध्यम से अन्य महाद्वीपों में फैल गया है। उल्लेखनीय है कि अकेले ऑस्ट्रेलिया में 7 प्रजाति सहित 90 प्रजातियों का सफाया हो चुका है और 500 से अधिक मेढक प्रजातियों पर गंभीर संकट बना हुआ है। वर्ष 1980 के दशक में उभयचर जीव विज्ञानियों ने तेजी से इनकी जनसंख्या में गिरावट देखी और वर्ष 1998 में चिट्रिड नामक कवक को इसका कारण माना गया। नेक्स्ट है स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक। जून 2023 में तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक में महामारी के खतरे और स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक सहयोग आवश्यकता पर बल दिया गया। इस बैठक में वैश्विक स्तर पर एकीकृत निगरानी प्रणाली, चिकित्सा प्रत्युत्पाय, डिजिटल स्वास्थ्य पहल और वैक्सीन अनुसंधान तथा विकास के महत्व पर जोर देते हुए भारत द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। विदित हो कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में एक महत्वपूर्ण हिस्से का योगदान देता है। अकेले हैदराबाद में जीनोम वैली दुनिया के वैक्सीन उत्पादन में 33% के करीब योगदान देती है। साथ ही भारत का आयुर्वेद और योग महत्वपूर्ण केंद्र है। विश्व स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु जोखिम पैदा करने वाली चुनौतियां। फर्स्ट है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और व्यवसाय। सेकंड है संक्रामक रोगों का प्रकोप। थर्ड है जलवायु परिवर्तन का खतरा। फोर्थ है व्यवसायीकरण में वृद्धि और फिफ्थ है रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR। एसिनेट्रोबैक्टर बॉमनी सुपरबग। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिकों ने एसिनेट्रोबैक्टर बॉमनी सुपरबग से लड़ने में सक्षम एबोसिन नामक एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक की खोज की। इस एंटीबायोटिक की खोज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग किया गया। इस सफलता से दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई में अपार संभावनाएं देखी जा रही है। विदित हो कि एसिनेट्रोबैक्टर बॉमनी सुपरबग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा खोजा गया एक खतरनाक जीवाणु है, जिस पर एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह निमोनिया, मेनिंजाइटिस, घाव संक्रमण जैसे गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक हेल्थ फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मिंग
इकोनॉमीज टू डिलीवर व्हाट मैटर। इसका शीर्षक क्या है? हेल्थ फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज टू डिलीवर व्हाट मैटर। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित की गई, जिसकी थीम WHO एट 75 स्विंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। इसका थीम क्या था? थीम था WHO एट 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। विदित हो कि यह रिपोर्ट WHO काउंसिल ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल द्वारा जारी की गई थी, जिसे नवंबर 2020 में कोविड-19 महामारी के जवाब में तैयार किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी मानवता की भलाई को प्राथमिकता के साथ वैश्विक विफलता के कारण रोकी जा सकने वाली आपदा थी। स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद महामारी से बचने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व की उपेक्षा की गई, जिससे विश्व भर में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। केवल वर्ष 2020 में ही लगभग 100 मिलियन लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया। यहाँ तक कि कोविड-19 के विरुद्ध तेजी से एक प्रभावी टीका विकसित करने की उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धि भी लोगों को प्राथमिक राहत देने में असफल रही। नेक्स्ट है 3 लोगों के DNA वाला बच्चा। मई 2023 में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन में 3 लोगों के DNA से बने बच्चे का जन्म हुआ। इस नए चिकित्सा का उद्देश्य बच्चों को असाध्य माइटोकॉन्ड्रियल रोगों को विरासत आनुवंशिक में लेने से रोकना है। विदित हो कि अधिकांश DNA बच्चे के माता-पिता से आया है, जबकि 0.1% का एक छोटा अंश तीसरे दाता से आया था, जो एक महिला है। यूके में फर्टिलिटी रेगुलेटर ने गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करने के लिए बच्चे के बारे में कोई और जानकारी जारी नहीं की है। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट MDT के प्रगति के रूप में प्रक्रिया को अनुमति देने के लिए वर्ष 2015 में संसद द्वारा कानून में बदलाव के साथ यूके में न्यूकैसल फर्टिलिटी सेंटर द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया था। इस तकनीकी से अब तक 5 बच्चे जन्म ले चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति NMD 2023 को मंजूरी प्रदान की। यह नीति चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए एक रोडमैप निर्धारित करती है, ताकि निम्नलिखित मिशनों एक्सेस और सार्वभौमिकता, सामर्थ्य, गुणवत्ता, रोधी केंद्रित तथा गुणवत्तापूर्ण देखभाल, निवारण एवं प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सुरक्षा, अनुसंधान और नवाचार एवं कुशल जनशक्ति को प्राप्त किया जा सके। इस नीति के तहत रोगी सुरक्षा और उत्पाद नवाचार को संतुलित करते हुए अनुसंधान तथा व्यवसाय को आसान बनाने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंस हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों के पास विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के साथ बड़े चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। यह कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम और प्रस्तावित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2021 के तहत प्रधानमंत्री गति शक्ति के दायरे में तथा चिकित्सा उपकरण उद्योग के साथ अभिसरण एवं एकीकरण में सुधार के लिए राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य भारत में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है, जो फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवोन्मेष पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति का पूरक है। यह नीति मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, हील इन इंडिया और स्टार्टअप मिशन जैसी मौजूदा योजनाओं के पूरक के लिए निजी निवेश एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है जीरो शैडो डे। जीरो शैडो डे
एक अनूठी और आकर्षक घटना है जो तब होती है जब सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, जिससे ऊर्ध्वाधर वस्तुओं की छाया गायब हो जाती है। यह घटना पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होता है। बेंगलुरु ने 25 अप्रैल 2023 को दोपहर 12:17 पर जीरो शैडो डे का अनुभव किया। जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने घटना से पहले एक विज्ञप्ति जारी की। बेंगलुरु में अगला जीरो शैडो डे 18 अगस्त को होगा। उत्तरायण और दक्षिणायन की घटना इस तथ्य के कारण है कि पृथ्वी की घूर्णन की धुरी सूर्य के चारों ओर घूमने की धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। उत्तरायण दक्षिण से उत्तर की ओर सूर्य की शीत संक्रांति से ग्रीष्म संक्रांति तक की गति है, जबकि दक्षिणायन सूर्य की उत्तर से दक्षिण की ओर गति है। नेक्स्ट है कार टी सेल थेरेपी। शोधकर्ताओं ने हाल ही में पाया कि कार टी सेल थेरेपी डिंब ग्रंथि के कैंसर, ओवरिन कैंसर के लिए एक अच्छा इलाज है। इस थेरेपी का चूहों पर परीक्षण किया गया और इसे प्रभावी पाया गया। अंडाशय में कैंसर कोशिकाओं की इम्यूनोसप्रेसिव प्रकृति वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी बाधा थी। हाल ही में खोजी गई कार टी सेल थेरेपी से इस चुनौती को जीत लिया है। यह थेरेपी CD3 श्रृंखला को बदलकर काम करती है। मनुष्यों में रक्त कैंसर का इलाज करने में यह थेरेपी पहले से ही प्रभावी साबित हुई। डिंब ग्रंथि के कैंसर के लिए इसका परीक्षण किया जाना बाकी है, हालांकि यह चूहों में ओवेरियन कैंसर के इलाज में प्रभावी है। नेक्स्ट है हील इन इंडिया। हील इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस पहल का नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय कर रहा है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC और सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल SEPC मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेप हील इन इंडिया पोर्टल विकसित करने के लिए मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है अजरबैजान और तजाकिस्तान मलेरिया मुक्त देश घोषित। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान। WHO द्वारा 29 मार्च 2023 को अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। यह घोषणा दोनों देशों द्वारा बीमारी को मिटाने के लिए एक व्यापक शताब्दी लंबे अभियान के परिणाम के रूप में आई है। नेक्स्ट है दवा आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत। मार्च 2023 में जारी हेनरिक फाउंडेशन के एक अध्ययन के मुताबिक भारत अमेरिका की दोस्ती और चीन के स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी के तौर पर भारत दुनिया को दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला के लिहाज से बेहतर विकल्प दे सकता है। कई अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ रही है, जिससे भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन रहा है। चीन में कोविड संक्रमण के बाद से लगातार फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां चीन से भाग रही है। नेक्स्ट है अंग प्रत्यारोपण नीति 2023। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक राष्ट्र एक नीति लागू करने का जो फैसला लिया है वह देश में इसकी बढ़ती जरूरतों को देखते हुए तो आवश्यक है ही। इससे अंग प्रत्यारोपण की जटिल प्रक्रिया भी जरूरतमंद लोगों के लिए आसान हो जाएगी। जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा और सुखद बदलाव है। अभी तक इससे जुड़े नियम राज्यों में अलग अलग थे, जैसे कि लोग अंग प्रत्यारोपण के लिए अपने ही राज्य में पंजीकरण करा सकते थे, लेकिन अब कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में पंजीकरण करा सकता है और इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस प्रावधान को भी हटा दिया है जिसके तहत 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को मृत व्यक्ति का अंग प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता था। इस प्रावधान को हटाना कितना जरूरी था, इसका पता इससे चलता है कि दुनिया भर में 40% किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को पड़ती है। जाहिर है कि इससे देश में अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को रफ्तार मिलेगी। पिछले करीब 10 साल में अपने यहाँ अंग प्रत्यारोपण 3 गुना बढ़ा है। अंग प्रत्यारोपण वर्ष 2022 में भारत में 15,000 अंग प्रत्यारोपण का नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें वार्षिक 27% की वृद्धि हुई है। विदित हो कि देश में कुल 640 मेडिकल कॉलेज व अस्पताल है, लेकिन अंग प्रत्यारोपण की सुविधा कुछ ही अस्पतालों में उपलब्ध है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य रिपोर्ट। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के यूएसए एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस हीलिंग द इकोनॉमी एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडियाज वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड इशूज रिपोर्ट के अनुसार भारत के लॉकडाउन और टीकाकरण की मदद से करीब 54 लाख लोगों को कोविड काल में मौत के मुंह में जाने से रोका। यही 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज ने लॉकडाउन के असर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद की। इन तीनों उपायों से लोगों का जीवन बचा और आजीविका भी ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। ई संजीवनी हाल ही के दिनों में भारतीय राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी द्वारा 8 करोड़ टेली परामर्श प्रदान किए गए। विदित हो कि ई संजीवनी देश के डॉक्टरों के मध्य टेलीमेडिसिन सेवा है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक प्रत्यक्षतः परामर्श का विकल्प प्रदान करती है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का महत्वपूर्ण अंग है और ई संजीवनी एप्लीकेशन के माध्यम से 45,000 से अधिक आभा संख्या जारी की गई है। इसका उपयोग करने वाले 10 अग्रणी राज्य है: आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और गुजरात। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाशय। हाल ही के दिनों में वैज्ञानिकों ने कृत्रिम गर्भाशय बना लिया है। माता पिता के ओवम स्पर्म से बच्चे मशीन के जरिए पैदा होंगे। इस तरह की तकनीक में माता पिता अपने बच्चों में किसी वंशानुगत बीमारी के जीन को हटवा भी सकेंगे। बच्चे का रंग कैसा हो, लंबाई क्या हो, आंखों का रंग कैसा हो आदि का चुनाव भी कर सकेंगे। साथ ही साथ वह समय समय पर अपने बच्चे के विकास को भी देख सकेंगे। विदित हो कि बच्चे को मां के गर्भ में जो भावनात्मक सहारा मिलता है, क्या कृत्रिम गर्भाशय में वह सहारा मिल सकेगा? क्या मशीन की कोख वैसी ही होगी जैसी मां की कोख? ये सब बातें भविष्य के गर्त में है। कृत्रिम डीएनए से गर्भाशय और स्तन कैंसर का इलाज। टोक्यो विश्वविद्यालय के जापानी शोधकर्ताओं ने एक ऐसा कृत्रिम डीएनए तैयार किया है जो गर्भाशय कैंसर और स्टेम कैंसर के इलाज में मददगार होगा। कृत्रिम डीएनए को कैंसर सेल में इंजेक्ट किया गया, जिसके बाद कृत्रिम डीएनए के जरिए कैंसर सेल नष्ट होने लगी। इसके अलावा डीएनए की इन लंबी श्रृंखलाओं ने न केवल कैंसर की कोशिकाओं को मार डाला, बल्कि वे कैंसर के ऊतकों के आगे विकास को रोकने में भी सक्षम थी। नेक्स्ट है भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन HPV सेरावैक्स। केंद्र सरकार लड़कियों और महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर रोधी टीके की खुराक देने का कार्य कर रही है। विदित हो कि जुलाई 2022 में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
SII को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन बनाने की मंजूरी प्रदान की थी। विदित हो कि भारत में सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए यह पहली स्वदेशी वैक्सीन है। नेक्स्ट है मलेरिया वैक्सीन। जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने mRNA तकनीकी पर आधारित वैक्सीन तैयार की है। यह मलेरिया संक्रमण और संचरण दोनों को कम करने में प्रभावी है। नेक्स्ट है हेल्थ ATM। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ ATM लगाने के निर्देश जारी किए। इस ATM से 60 तरह की जांचें मुफ्त में की जा सकेगी। यह योजना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। हेल्थ ATM से बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक हेल्थ, बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, वजन सहित कुल 59 पैरामीटर की जांच करा सकेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। 9 सितंबर 2022 को क्षय रोग टीबी के खिलाफ देश की लड़ाई में तेजी लाने और वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत हर मरीज को 6 महीने की निर्धारित इलाज की अवधि तक निःशुल्क दवाइयां मिलेगी। क्षय रोग उन्मूलन वर्ष 2017 से 2025, निक्षय पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली, निक्षय पोषण योजना। ये क्या है? तो वित्तीय सहायता, टीबी हारेगा देश जीतेगा। अभियान के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना NSP आदि। वर्तमान में टीबी के लिए 2 टीके, वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट VPM 1002 और मैकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी विकसित और पहचाने गए हैं, जो नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण से गुजर रहे हैं। क्षय रोग के लिए 2 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है। एक है वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 और दूसरा है मैकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। निक्षय पोषण योजना। इस योजना के तहत मरीज को 6 महीने तक रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 62 लाख मरीजों को वर्ष 2018 से अब तक 1700 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत टीबी रोगियों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है, ताकि उचित निदान और उपचार सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट है कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी हाल ही में पहली बार CAR-T उपचार पद्धति का भारत में रोगियों पर परीक्षण किया गया है। यह पद्धति IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने स्वदेशी रूप से विकसित की है। विदित हो कि इस अनुसंधान को राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन NBM के तहत वित्त पोषित किया गया है तथा यह NBM और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद BRC की संयुक्त पहल है। उल्लेखनीय है कि CAR-T सेल थेरेपी
उपचार पद्धति में टी कोशिकाओं नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने के लिए प्रयोगशाला में संपादित एडिट करने का एक तरीका है। संपादित कोशिका कैंसर कोशिकाओं को खोजकर उन्हें नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है लक्सा बुखार। सितंबर 2022 में वायरल संक्रमण के प्रसार को कम करने के सरकार के उपायों के बावजूद नाइजीरिया में लक्सा बुखार के कारण 171 लोगों की मौत हो गई। विदित हो कि यह मुख्य रूप से 21 से 30 वर्ष की आयु के लोगों को प्रभावित कर रहा है। लक्सा बुखार एक तीव्र वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो लक्सा वायरस के कारण होता है। यह एरेनाविरिडे परिवार से संबंधित है। इसे पहली बार वर्ष 1969 में नाइजीरिया में खोजा गया था। संक्रमित मैट्रोमिस चूहों के मूत्र या मल से दूषित भोजन या घरेलू सामान के संपर्क में आने के बाद मनुष्य इस रोग जनक से संक्रमित हो जाते हैं। यह वायरस पश्चिम अफ्रीका के कई हिस्सों में कृंतकों रोडेंट्स की आबादी के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट है लंपी त्वचा रोग। जुलाई 2022 में लंपी त्वचा रोग से गुजरात में लगभग 1000 से अधिक मवेशी मर गए। यह एक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी, जू आदि के काटने या सीधा संपर्क में आने अथवा दूषित खाने या पानी से फैलती है। इससे पशुओं में तमाम लक्षणों के साथ उनकी मौत भी हो जाती है। लंपी स्किन रोग मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो पॉक्सविरिडे परिवार के एक वायरस के कारण होता है जिसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। इस रोग के कारण पशुओं की त्वचा पर गांठें होती है और स्थिति बिगड़ने के कारण मौत हो जाती है। इसकी मुख्य 3 प्रजातियां हैं। कैम्परी पॉक्स वायरस, सेकंड है गोट पॉक्स वायरस और थर्ड है शीप पॉक्स वायरस। नेक्स्ट है मारबर्ग वायरस रोग। जुलाई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घाना में मारबर्ग वायरस रोग से 2 संदिग्ध मामलों को दर्ज किया। यह वायरस रोग इबोला के समान है। मारबर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है। यह वायरस चमगादड़ों फ्रूट बैट्स के माध्यम से लोगों में फैलता है। यदि असंक्रमित व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति या सतहों के शारीरिक द्रव्यों के सीधे संपर्क में आता है तो लोगों से लोगों में संचरण होता है। मारबर्ग वायरस की उष्मायन अवधि 2 से 21 दिनों की होती है। यह रोग संभावित रूप से बहुत हानिकारक और घातक है। पिछले प्रकोपों में मृत्यु दर 24% से 88% तक थी। इससे पूर्व सितंबर 2021 में गिनी में एक मामले की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।